हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आपको मेरा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और तो जो हमने पहले थ्योरी थोड़ी कवर की थी और एक दो इलस्ट्रेशन कवर किए थे, आज उसी से हम आगे करेंगे। आज मैं आपको थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो आपको अगर पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, तो आप वहां से पहले वाला लेक्चर पहले देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए। तो आज एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेशन 3 ये रहा आपका पेज नंबर 16 होगा आपकी बुक में। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:1। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार क्वेश्चन में हमें क्या देता है? कैपिटल, वो अलग होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 6:1। अ मैनेजर हैज रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ रुपीज 6600। 6600 का कमीशन मिल चुका है उसको, यानी हमें कमीशन दे रखा है एट 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। और ये कैसा मिला था? जो ये वाला कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता था, डिविजिबल प्रॉफिट, उसका ये 10% है, ठीक है। तो अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। तो पार्टनर का आपको प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए बच्चों, तो आपको देखिए पहले क्या दे रखा है आपको? ये किसका 10% है? जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन आएगा, यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा उसका 10% है ये। तो अगर ये 10% के बराबर है तो इसका 100% कैसा होगा? तो देखिए, अगर 6600 अगर 10% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना होगा? तो आप कर लीजिए 6600, इसको इससे इंटू करते हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो आप निकालेंगे तो आएगा आपका 66,000। अब ये 66,000 क्या आ गया? आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। 66,000 क्या आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट। यानी इसमें से ये कमीशन, इसमें से ये 66 कमीशन घटा हुआ है पहले से ही, तो ये हमने डायरेक्ट क्या निकाला है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको हमें कितने पार्टनर्स में बांटना है? तीनों पार्टनर्स में बांटना है, ए, बी और सी। और हमारा रेशो क्या था? एक बार हम देख लेते हैं, हमारा रेशो क्या था? 6:2 तो हम इसको बांटते हैं 6:2:1। तो इसका हिस्सा कितना होगा? 66,000 इंटू 6। रेशो था हमारा 6:2:3। तो 6:2:3। तो आपको बांटने के, आज मैं आपको सिखाती हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप पहले इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इन तीनों को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो कितना हुआ? 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितना होता है? 11। अब ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 6। तो ए का हिस्सा अगर 6 है तो 66,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे होगी। बी का हिस्सा निकालते हैं तो आएगा 66,000 इंटू 2/11। सी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 66,000 इंटू 3/11। तो देखिए क्या आता है पहले का? तो पहले का आया 60। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको दिखेगा 66,000 इंटू 6/11। तो पहले का आया 36, 12 और 18। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर आएगा 36,000, 12,000 12,000 और 18,000। तो इस तरीके से ये 66,000 डिविजिबल प्रॉफिट को मैंने तीनों में बांट दिया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कि हमसे खाली यही पूछ रहा था कि आपको क्या निकालना है? सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। पार्टनर के बाद अब आप इसमें ये मत बोलिएगा कि मैम इसमें तो लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन। आपने तो बोला था आफ्टर डिडक्शन में ये जो रेट होती है तो 100 में हम इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने 100 में प्लस क्यों नहीं किया? यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि ये हमको ये बाद का ही दे रखा है, कमीशन दे रखा है। तो हमें प्रॉफिट कौन सा निकालना है? हमें प्रॉफिट बाद का निकालना है, कमीशन घटाने के बाद का ही। तो हमने डायरेक्टली कौन सा निकाला है? बाद वाला ही निकाला है। इसलिए इसमें आपको यहाँ पे 110 करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे 110 करोगे तो फिर आपको उसमें से 6600 पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब आपका 66,000 आएगा और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसलिए ये ऑलरेडी क्या दे रखा है? जो प्रॉफिट बचेगा, हमने डायरेक्टली क्या निकाला है? डिविजिबल प्रॉफिट ही निकाला है, यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्ट वो ही निकाला है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलते हैं हम।
चलिए, तो पहला इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दे रखा है। शीला सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है इन द रेशियो ऑफ 5, 7 एंड 9। मैनेजर संकेत इज एंटाइल्ड टू रिसीव, संकेत को मिल रहा है, इज रिसीव टू कमीशन 10% फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इच शेयर, उसका शेयर घटाने के बाद जो प्रॉफिट बढ़ता है उसका 10%। अब सुरभि को कितना मिला? सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ₹7,000। सुरभि को कितना मिला है? 7,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, तो संकेत का आपको कमीशन निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, तो आपको प्रॉफिट भी निकालना है बिफोर कमीशन, तो कमीशन को ऐड करने के बाद। तो देखिए पहले आप देखिए सुरभि का हिस्सा कितना था, तो सुरभि हमारी सेकंड पार्टनर है, शीला पहला है, फिर दूसरा सुरभि है, तो इसमें भी सेकंड वाला इसका होगा, तो सेकंड कितना है यहाँ पे? 7। तो 7,000 किसके बराबर है? इन तीनों को पहले 5, 7 और 9, तो पहले क्या रेशियो है आपका? तो पहला रेशियो कितना है आपका? 5:7:9, और हमारा सुरभि को मिला कितना है? सुरभि को मिला है 7,000। ठीक है, तो सुरभि का जो रेशियो था 7,000 किसके बराबर है? 7,000 बराबर है 7:21 के, क्योंकि इसका टोटल कितना है? 21। तो ये किसके बराबर है? 7:21 के, यानी 7,000 जो मिला उसको किसके बराबर मिला? 7:21। तो 7,000 अगर 7:21 के बराबर, हमारा रेशियो था 5:7:9, राइट? तीनों का, सुरभि, संकेत, सुरभि एंड सीमा का 5:7:9, तो टोटल क्या? 21, यानी 7,000 अगर सुरभि को मिलता है तो सुरभि का हिस्सा कितना है? 7, तो वो किसके हिस्से के बराबर हुआ? 7/21 के। तो टोटल प्रॉफिट को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो 1 के बराबर कितना होगा? तो 1 के बराबर कितना होगा? 7,000 इंटू 1, और ये जब डिवाइड होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 7। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21,000। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 21,000, यानी टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 21,000। अब 21,000 को आपको क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट है, तो उसका आफ्टर डिडक्शन था, तो ये हमने डिविजिबल ही निकाला, तो इसका 10% कमीशन मिलेगा मैनेजर को, तो इसका 10% कितना हो रहा है? 2100। तो ये हो गया हमारा आफ्टर डिविजिबल प्रॉफिट, यानी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, और कमीशन आया हमारा 2100। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमें? क्वेश्चन में ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो आफ्टर डिडक्शन है आपका 21,000 प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन वाला, आफ्टर डिडक्शन का प्रॉफिट है आपका 21,000 और कमीशन है 2100। तो आपसे पूछा बिफोर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट पूछा है, तो बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो इन दोनों को क्या कर दूंगी मैं? ऐड कर दूंगी। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 23,100, वो आपका क्या आ जाएगा? बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में पूछे तो वो है 21,000, और आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन पूछे तो वो आपका है 23,100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द शेयर ऑफ अ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। तो कीर्तन का शेयर कितना है? 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन। ये ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैट्स में भी कभी कभी प्रोबेबिलिटी वगैरह चैप्टर्स में मिलेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, आप जिसके ऊपर जो बेस है उसको x या 1 मान लीजिए। अब ये रेशियो की बात कर रहा है तो हम उसको 1 मान लेंगे, तो ठीक है। तो द शेयर ऑफ अ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ अ दिलीप, दिलीप का 1/5 है, एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल शेयर ऑफ कीर्तन। तो हम दिलीप को x मान लेते हैं, तो दिलीप को हम मान लेते हैं तो हम दिलीप का शेयर 1 मान लेते हैं, राइट। अब क्या बोला हमको? द शेयर ऑफ कीर्तन, तो कीर्तन का शेयर बोलूं मैं तो 1 का 1/5, तो वो हो जाएगा हमारा 1/5, राइट। और रिया का बोला, एंड द शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, कीर्तन का डबल, तो रिया का हो जाएगा मेरा, कीर्तन का कितना था? 1/5, तो उसका डबल, तो इसका मतलब 2 से इंटू कर दूं, 2 × 1/5, डबल कैसे करूंगी? इंटू 2 कर दीजिए तो डबल हो जाएगा।
तो उसका हो गया 2/5। अब देखिए कभी भी जब भी मुझे रेशियो में लिखना है, तीन दोनों ये दो तो अपॉन में है, अब इसको भी अपॉन में करना है तो मेरे को 1/1 लिखना पड़ेगा। तो कभी भी आपको इन चीजों को रेशियो में लिखना है तो सबसे पहली बात ये पता होना जरूरी है कि तीनों की पैंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। पैंट मतलब बेटा ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, तीनों का इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसको हमेशा आपको क्या कहूंगी, पैंट्स कहूंगी। तो तीनों की पैंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मेरे को दिलीप की पैंट इक्वल करनी है, इन दोनों की तो इक्वल है। तो ये है 1/1, फिर है उसका है 1/5 और उसका है 2/5। अब मुझे इसके नीचे 5 करना है। तो आपको ये तो पता ही होगा, आपने 9th-10th में मैथ्स में सीखा होगा कि अगर नीचे वाले को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऊपर वाले को भी आपको उसी से इंटू या डिवाइड करना होगा। तो मेरे को अगर मैं इसको 5 से इंटू करूं तो नीचे 5 आ जाएगा, इसी के नीचे 5 चाहिए, ये दोनों तो सेम है ही, तो ये ऊपर हो जाएगा 5/5। अब तीनों की पैंट्स इक्वल हो गई है, देखिए। अब मैं इसको रेशियो में लिख सकती हूँ। तो मेरा रेशियो कितना आया, 5:1:2। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका रेशियो आ गया, ये रिया का कितना आया 2, दिलीप का 5, कीर्तन का 1। अब हमने कैसे लिखा है, हमने सबसे पहले दिलीप का लिखा है। तो दिलीप का हमारा है 5, कीर्तन का हमारा है 1 और रिया का है 2। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा नाम उल्टे पुल्टे कर दिए तो वो कोई बात नहीं है। रिया का 2, कीर्तन का 1, दिलीप का 5। तो रिया का 2, कीर्तन का 1, दिलीप का 5। मैंने भी आपको ऐसे लिखा है, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था उसका, 1,92,000 है। अगर 1,92,000 है तो आपको उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप इस रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मैं आपको यही बता देती हूँ। तो देखिए 1,00,000 आपका 1,92,000 है। तो आपका 1,92,000 है। तो अभी आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो 1,92,000 को मेरे को इस रेशियो में बांटना है। तो पहले मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 5, 6, 7, 8, तो इन तीनों का ऐड क्या होता है, 8। तो सबसे पहले मैं दिलीप का निकालती हूँ। तो दिलीप का आएगा 1,92,000 इंटू 5 है दिलीप का अपॉन टोटल 8। फिर मैं किसका निकालती हूँ, कीर्तन का निकालती हूँ। तो कीर्तन का आएगा 1,92,000 इंटू 1/8 और रिया का आएगा 1,92,000 इंटू 2/8। तो ये तीनों के क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएंगे। तो हमसे यही पूछा गया था और ये आपको कैलसी में सॉल्व कर लेना। तो 48,000, 1,20,000 एंड 24,000। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, फिर हम 1-2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। ओके, ये रेक्टिफाई वाला है तो ये आज हम नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन आपका पेज नंबर 30 है। अ पार्टनर विथड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब कब बोला है, एट द एंड बोला है, तो ये ध्यान रखना, एट द एंड बोला है। At the end of each month from the firm. At the end of the year, the total annual drawing और total annual drawing कितनी हुई है, is 12,000. Per 12% per annum interest is chargeable on drawing. तो डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले ये देखना है कि एट द एंड बोला है या एट द बिगनिंग बोला है। तो आपको मैंने बताया था एट द एंड बोला हो तो आपको क्या करना है, चलिए एट द एंड बोला हो तो आपको क्या करना है, एट द एंड बोला हो तो आपको करना है 66 डिवाइडेड बाय 12 और एट द बिगनिंग बोला हो तो आपको करना है 78 डिवाइडेड बाय 12। ये एंड वाली सिचुएशन में करना है, ये बिगनिंग वाली सिचुएशन में करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपको, एट द एंड बोला है। अगर आपको एट द एंड बोला है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एट द एंड बोला है तो आपको क्या करना है, 12,000 और टोटल ड्राइंग है। तो टोटल ड्राइंग है तो पहले मैं एक महीने की ड्राइंग निकालू, पर मंथ ड्राइंग। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 तो आपकी पर मंथ ड्राइंग कितनी आ गई, तो आपकी पर मंथ ड्राइंग आ जाएगी कितनी, 1,000। तो आपकी पर मंथ ड्राइंग आ गई 1,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, चलिए। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पर मंथ ड्राइंग यानी 1000। पहले हमेशा कभी भी टोटल ड्राइंग नहीं लेना है पूरे साल में जितना हुआ, पर मंथ ड्राइंग लेना है, क्योंकि हम उसको 66 डिवाइड बाय 12 कर ही रहे हैं। इनटू कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है आपका, 12% पर एनम, तो इनटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू आपका एट द एंड बोला है तो क्या आएगा 66 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए सॉल्व कीजिए फटाफट। तो आपका आंसर आएगा 660, राइट। तो 660 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन, 660 क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, हमें यही पूछा था, डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट चलिए, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो। अब ये क्या दे रखा है आपको, कैपिटल रेशियो दे रखा है, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ये क्या है आपका कैपिटल रेशियो है, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो इज 3:2, इससे कैपिटल रेशियो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट शेयरिंग में। अमृता इज टू पेड 8% कमीशन ऑफ ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन बोला है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, जो वो उसका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 8% उसको मिलता है। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। अगर उसका पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 96,786, तो क्या मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी आपका प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर डिडक्शन, तो आपको क्या करना है 96,000, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आप लिखते जाइए साथ साथ तो आपको इजी रहेगा, बुक में लिखते जाइए, छोटे क्वेश्चन है। 96,876, तो 96,876 इनटू कितना परसेंट बोला है, 8% बोला है, देखिए ये रहा 8%, तो इनटू 8 डिवाइडेड बाय 108, सॉल्व करिए तो आपका आंसर आएगा 7176, तो आपका आंसर आएगा 7176, ये उसका हिस्सा आ गया, यानी उसको इतना कमीशन 7176 उसको कमीशन मिलेगा। अब पूछा क्या है, पहले कमीशन पूछा खाली, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता, अमृता को कितना मिलेगा, तो कमीशन नहीं मिलेगा, अमृता को प्रॉफिट भी तो मिलेगा, तो ये तो सिर्फ कमीशन निकाला। अब प्रॉफिट निकालना हो तो पहले मेरा प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन है था इतना, इसमें से कमीशन हटा दो तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपका ये क्या है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, और ये क्या था आपका अमृता का कमीशन, राइट। तो ये अमृता का कमीशन आया इतना, अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा आपका, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका, माइनस कीजिए स्टूडेंट्स, तो आएगा 89700, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब ये दो पार्टनर है या तीन, पहले ये देख लीजिए, अमृता और दिव्या, दो ही पार्टनर है, तो ये अमृता एंड दिव्या में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में 1:1, क्योंकि ये जो दे रखा था ये मैंने पहले अंडरलाइन किया है, क्या दे रखा है, कैपिटल रेशियो है, हमें तो क्या निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो नहीं दे रखा, तो जब नहीं दिया होता तो हमें क्या मानना होता है, इक्वल मानना होता है, तो इक्वल माना हमने, तो ये आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 44, तो इसका हिस्सा आ जाएगा 44850, अब 44850 तो अमृता को मिलेगा प्लस कमीशन मिलेगा 7176, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो अमृता को टोटल अमाउंट मिलेगा 52026, ये अमृता को टोटल कमीशन, टोटल अमाउंट रिसीव होगी। तो हमको यही पूछा था, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज दिस, तो अमृता को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 and 4, मैनेजर इज टू पेड 10%, अभी किया था हमने एक क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, मैनेजर इज टू पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर, सच शेयर, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अभिजीत का कितना दे रखा है 30,000, तो आपको डिटरमाइन करना है कमीशन मैनेजर का, अभी निकाला था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार ये, चलिए तो सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देते हैं 3, 2 and 4, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 and 4,
चलिए अब क्या बोला है अभिजीत, तो अभिजीत कौन है हमारा, अभिजीत का रेशो है 2 वाला, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट है अभिजीत को कितना मिला है, तो अभिजीत को मिला है 30,000 और अभिजीत का हिस्सा कितना है, यानी 30,000 किसके बराबर है, इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए, तो 3 2 5 5 एंड 4 9, तो 9 के बराबर है, तो 2/9। तो अगर अभिजीत का हिस्सा 2/9 है तो 2/9 के बराबर क्या है 30,000, क्योंकि अभिजीत को पैसा मिला है 30,000, तो 30,000 किसके बराबर है 2/9 के बराबर। तो हमारा टोटल प्रॉफिट अगर 1 हो तो यहाँ पे क्या रहा होगा, हमने 1 अस्यूम किया कि टोटल 1 अगर रेशो होता, क्योंकि इन सबका टोटल लास्ट में क्या होता है 1 होता है, तो अगर 1 रहा होता तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट टोटल क्या रहा होता। तो आप सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 30,000 इंटू, जब आप इंटू करोगे 1 फिर इंटू करोगे ये क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल 9/2, तो आप सॉल्व कीजिए, सॉरी ये 30,000 है, तो आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर देखिए कितना आता है 30,000 का, मैं कैलसी पे फटाफट सॉल्व करके आपको बता देती हूँ, तो आएगा आपका 1,35,000। स्टूडेंट, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 1,35,000। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा डिटरमाइन द कमीशन, खाली कमीशन निकालना है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है, राइट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, वो है ये डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट का कितना देना है 10%, तो इसका 10% कमीशन है, तो हम कमीशन आ जाएगा 13,500। मैनेजर का कमीशन कितना आएगा 13,500। स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरा कैनवास है तो इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर आप नोटबुक में इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे, आप एग्जाम में ऐसे नहीं करके आ सकते, आपको एग्जाम में लिखना होगा कि ये 1,35,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया, फिर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 1,35,000 इंटू 10%, तो कमीशन मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 13,500, राइट। उसके लिए आप इलस्ट्रेशन भी देख फॉलो कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके से लिखा हुआ, आपको उसी तरीके से लिखना है। चलिए एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन करते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15, 10 एंड 9। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग ही दे रखा है। द टोटल प्रॉफिट of the year of the firm is, total profit कितना रखा है 68,000। determine the share of profit of each, ये तो बहुत इजी है, तीनों का निकालना है 1 मिनट में। पहले आपको वापस प्रॉफिट बता दूं कितना रेशो दे रखा है 15, 10 एंड 9, तो 15, 10 एंड 9। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, 15, 10 और 9, बस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले इन तीनों को क्या कर लेंगे टोटल, तो 15 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 9 इज, जल्दी बोलिए 34, तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा 68,000, तो 68,000 पहला 15 है किसका, पढ़ लेते हैं, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, तो RKS, पहले ये है R का, ये है K का और ये है S का, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 68,000 इंटू 15/34, फिर K का हो जाएगा 68,000 इंटू 10/34, और कौशिक के बाद कौन है S का हो जाएगा 68,000 इंटू 9/34। अब आप सॉल्व कीजिए तो इसका आ जाएगा आपका 30,000, इसका आ जाएगा आपका 20,000 और इसका आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इसका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है। चलिए फिर देखती हूँ, मैं आपको करवा चुकी हूँ कि इलस्ट्रेशन में, हाँ 5th भी करवा चुकी हूँ, तो मैं आपको करवा देती हूँ अभी। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या, पांड्या का कितना टाइम्स 4 टाइम्स, while वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता, मेहता का आधा, तो यहाँ पे पांड्या को बेस माना है, तो पहले हम पांड्या से शुरू करते हैं, तो हम आ जाते हैं अपने कैनवास पर। चलिए तो अब मैं करवा रही हूँ आपको 5th वाला। तो क्या बोला है, पहले बोला मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या, तो मैं पांड्या को 1 मान लेती हूँ, तो पांड्या को P, पांड्या नाम दे देती हूँ, पांड्या को क्या मान लेती हूँ 1, तो मेहता रिसीव्स 4 टाइम, तो मेहता का हो जाएगा 1 का अगर 4 टाइम करूंगी तो हो जाएगा 4, राइट। अब करते हैं, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या, तो 1 into 4, while वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता, मेहता का आधा, तो मेहता ये था
और बी वाजपेयी, तो वाजपेयी का आधा, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी तो वाजपेयी का क्या बन गया 2। ये तो बहुत इजी है, आपको सिंपल, आपको अपॉन्स में भी नहीं करना पड़ा। पहले वाला तो इलस्ट्रेशन जो था वो अपॉन्स में क्यों करा, क्योंकि उसने बोला था 1/5, तो मैं किसी भी चीज का 1/5 निकालूंगी तो वो अपॉन में ही आएगा, पर इसमें तो अपॉन की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बोला आपको, प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 87,500, तो आपको डिटरमाइन करना है द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, खाली आपको सॉल्व करना है। तो आप तीनों को पहले प्लस कर दीजिए, 4 5 6 7, तो टोटल हुआ 7। तो पहले पांड्या का निकालते हैं, तो पांड्या का टोटल प्रॉफिट कितना बोला, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला 87,500, तो टोटल प्रॉफिट है 87,500 इंटू 1/7, तो ये पांड्या का आ गया। मेहता का आ जाएगा 87,500 इंटू 4/7, और वाजपेयी का आ जाएगा 87,500 इंटू 2/7, और तीनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपका तीनों का आंसर आ जाएगा। तो आप फटाफट कैलसी में सॉल्व करिए, मैं भी करती हूँ। तो इसका आएगा आपका क्या है, पहले 1/7, तो 1/7 का आएगा 12,500, फिर इस 4/7 का आएगा 50,000, और 2/7 का आएगा आपका ऑफकोर्स इसका आधा, तो 25,000। तो ये हो गया आपका आंसर। और एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाना है कि भाई ये 4 था, ये इसका आधा है, यानी 2 इसका आधा है, तो ये 50,000 मैंने इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, और ये 2 1 का आधा है, और तीनों की पैंट्स तो बराबर ही है, तो इसका आधा ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, और आप इसे, चलिए स्टूडेंट आज हम यहीं करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।